प्रेज द लॉर्ड। हम पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड के ऑनलाइन सभा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें यह ऑनलाइन का मंच दिया जिसके द्वारा हम मिलकर उस भले परमेश्वर की आराधना करने पाए। आइए इससे पहले कि हम आज की आराधना में जाएं, हम प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें और आज की आराधना सभा का हम आरंभ करने पाए। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि बीते पूरे सप्ताह तूने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा और अपनी उपस्थिति में इस रविवार के पवित्र दिन में लाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष हम प्रार्थना करते पिता, जब तेरी आराधना स्तुति हम करना चाहते हैं होने पाए कि पिता परमेश्वर हमारे मनों का पिता परमेश्वर विचार और हमारे होठों के शब्द, हमारा गीत, हमारा संगीत, हमारा पिता परमेश्वर हर एक कार्य जो आज हम करते हैं तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। विशेष प्रार्थना करते पास्टर जोस के लिए, उनकी टीम के लिए पिता, जब आराधना में अगुवाई करते प्रभु होने पाए तेरी पवित्र आत्मा पूर्ण नियंत्रण आज की सुबह लेने पाए, भजन के पढ़ने में तेरा अनुग्रह लेने पाए पिता। जब बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब गवाहियों को हम लेकर आते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहे। आज के वचन देने वाले को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, अपने पंखों की आड़ में छिपा कर पिता परमेश्वर आज तो अपने दास के द्वारा हमसे बातें करना। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर की आज की आराधना हम सभी के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक गतिविधि को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पाए। क्या ही सुंदर समय है, उसने हम सभी को भला चंगा स्वस्थ और अपनी उपस्थिति में लाया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करने पाए। तो आइए हम पास्टर जोस के साथ मिलकर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम अपने मनों को प्रभु की ओर हम लगाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस महान परमेश्वर के उस महान प्रेम को याद करें ये रविवार के सुबह के अवसर पर, हालेलुया। और हम प्रभु के नज़दीक में उसकी उपासना करते हुए उस गीत को हम मिलकर गाएंगे। 222 नंबर का गीत है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है हमारा प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें
सारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Oh yes Lord, hallelujah. Praise you Jesus. Thank you Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। Praise Lord, एक और बार प्रभु के उपस्थिति में आकर हम प्रभु को धन्यवाद कह सकता हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया है, पापों के जाल से बचाया। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। इसलिए हम मिलकर इस गीत को हम गाए। 217 नंबर के गीत है, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। प्रेज़ यू जीसस। आमीन, हालेलुया। आप लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ गाइएगा। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जालों से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जालों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। ओ हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के
उसे तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालो शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालो शांति और सलाम, यह है यीशु का पैगाम। ओ शालो शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालो शांति और सलाम, यह है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, praise you Jesus। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम एक और गीत हम मिलकर गाएं। 223 नंबर के गीत है। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। जीसस, हालेलुया। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान, भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा
हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। आमीन। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए अपने हाथों को उठाते हुए एक और बार प्रभु का धन्यवाद करें। Praise the Lord, hallelujah. प्रभु ने हमें समाया, hallelujah. उसके पंखों के तले उन्होंने हमको रक्षा किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Amen. धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या ही सुंदर आराधना परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम, उसके वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम भजन में से एक भाग पढ़ेंगे, भजन 15, साम नंबर 15। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप सुन सकते हैं। यदि बाइबल आपके पास है तो आप खोल भी पाएंगे। भजन 15, साम नंबर 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और अपना हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, उसके अंतिम भाग में लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। क्या ही सुंदर भजन आज की सुबह में परमेश्वर ने हम सभी को दिया। एक प्रश्न के साथ इस भजन की शुरुआत होती है कि कौन है वह जो परमेश्वर के तंबू, पुराने नियम में तंबू का तात्पर्य परमेश्वर की उपस्थिति उसके मंदिर से था, जो नए नियम में हम सबके अंदर है। यह भजन हमें विचार करने पर विवश कर देता है कि आखिर कौन है वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। और कई बातें उसके अंदर लिखी है, हर एक बात बताने का समय नहीं, लेकिन आपने जब पढ़ा गया, आपने सुना कि हमारे जीवन में खराई, ईमानदारी, धार्मिकता, भलाई, पवित्रता, ये सारी बातें होनी चाहिए यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। ये संडे की आराधना केवल वो समय नहीं है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना करते हैं। यह सामूहिक आराधना है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के समक्ष हर एक पल, हर एक क्षण उसकी उपस्थिति में रहने योग्य है या नहीं, यह भजन आज हमसे यह प्रश्न करता है। और यदि हमारा जीवन, हम लोग इस प्रकार के बातों में सतर्कता बरतते हैं, तो अंतिम भाग में इसलिए लिखा है, कितने भी विरोध, कितने भी सताव, कितने भी दुख, कितनी भी समस्या, कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आए, और आ भी रही है इन दिनों में, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सताव, दुख और परेशानी को हम देख रहे हैं। लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। क्या ही परमेश्वर का धन्य वचन है
जब हम निराशा में होते हैं वह हमें आशा देता है कि तुम कभी ना डगमगाओगे, लेकिन हमें अपने चाल चलन को संभालना है। पढ़े गए वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक पर अपनी आशीषों की वर्षा करने पाए। कुछ प्रार्थना विनती है आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए आप प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ऐसे पासवान दिए हैं जो सदैव हमारे लिए प्रार्थना करते, चिंता करते, अलग अलग प्रकार के उपायों को करते हैं कि हमारी कलीसिया को एक अगले आयाम में लेकर के जाएं। लगातार उनके स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करते रहें। आने वाले माह जुलाई 6 तारीख को डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट है, काफ़ी उनके ट्रीटमेंट और भी जांच होने बाकी है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक जांच में उनकी सहायता करने पाए। यदि कोई कमजोरी, दुर्बलता या कोई भी ऐसी बात उनके शरीर में पाई जाती है तो वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और उसके बाद ना केवल अभी परंतु आने वाले साल में जनवरी में भी उनका अपॉइंटमेंट है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा उनका जांच किया जाना है। तो जितने भी जांच अभी चल रहे हैं और होने वाले हैं उन सभी में परमेश्वर का विशेष अनुग्रह उनके ऊपर रहे और हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए आप प्रार्थना करते रहें। साथ में जो भी सेवा की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दास के कांधे पर सौंपी है, जो भी दर्शन उन्हें दिया है, चाहे वो इटारसी के लिए हो या बाहर के लिए हो या किसी भी स्थान के लिए हो, वह सब पूरा करने परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए, उन्हें दीर्घायु देने पाए कि लंबे समय तक जीवित रहकर परमेश्वर की हर एक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर ने दी है उसे वो पूर्ण करने पाए। साथ में उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके बेटे डॉक्टर माइकल के लिए, उनकी बहू, उनकी दोनों बेटियां, उनका परिवार, उनके ग्रैंड किड्स, हर एक को परमेश्वर संभालने पाए और जहाँ कहीं भी है परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखने पाए और अपनी सेवकाई में इसी रीति से उन्हें इस्तेमाल करता चला जाए। साथ में प्रार्थना करें हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के लिए, हमारे कलीसिया की लगातार आप प्रार्थना करें हर एक विश्वासी के लिए। परमेश्वर हर एक विश्वासी को हर एक प्रकार की चुनौती जो इन दिनों में आ रही है उससे उबरने में उनकी सहायता करने पाए। खासतौर पर हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के एल्डर के लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया कार्यकारिणी समिति में जितने सदस्य पाए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि हर एक को परमेश्वर संभालने पाए, सुरक्षित रखने पाए, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, किसी भी स्थान में हो, हर एक बात में परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा में लेकर चलने पाए। हमारे कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करें। बहुत से जवान अध्ययन हेतु और जॉब हेतु इटारसी से बाहर रहते हैं, परमेश्वर हर एक जवान को संभालने पाए, उनके कार्य में, उनके पढ़ाई में, उनके हर एक जॉब में परमेश्वर की कृपा बनी रहे। और जो जवान इन दिनों में अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर उनमें उनकी सहायता करने पाए। साथ में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अपनी डिग्री, अपने कोर्स को पूरा कर लिए हैं, परमेश्वर एक अच्छी नौकरी हमारे जवानों को देने पाए। साथ में जो विवाह की उम्र में पहुंच चुके हैं लेकिन अब तक उत्तम जीवन साथी उन्हें नहीं मिला है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक हमारे कलीसिया के जवानों को एक अच्छा जीवन साथी एक नियत समय में देने पाए, जिसके द्वारा वह भी अपनी जिंदगी में और भी नए आयामों में पहुंचने पाए। प्रार्थना करें विशेष तौर पर मिसेस स्मिता के लिए, मिसेस सेजल के लिए, मिसेस मोनिका के लिए और मिसेस खुशबू बघेले के लिए। इन चारों बहनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जो भी उनकी गुप्त प्रार्थना विनती है परमेश्वर आने वाले दिनों में हाँ और आमीन में पूर्ण करने पाए। प्रार्थना करें मिस्टर गैब्रियल जोसेफ की बड़ी बेटी मिसेस गर्ली को बीते दिनों में उन्हें स्ट्रोक आने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और बीते दिनों में हमारी बात हुई, अपडेट मिला कि उनकी कंडीशन अब भी क्रिटिकल बनी हुई है, हॉस्पिटल में ही है। अब प्रार्थना करें कि सिस्टर गर्ली को परमेश्वर पूर्ण रीति से उस स्ट्रोक से चंगाई देने पाए और एक बड़ी गवाही उस परिवार में परमेश्वर देने पाए। प्रार्थना करें डॉक्टर जॉर्ज थॉमस जो हमारे वरिष्ठ पासवान के ब्रदर हैं, उनके पोते के लिए प्रार्थना करें, ब्रदर क्लाइव के लिए। बीते दिनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई देने के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। सिस्टर शिल्पा राज के लिए आप सभी ने प्रार्थना किया, मैंने ग्रुप में रिक्वेस्ट डाला था, आप सभी का शुक्रिया। उनकी डिलीवरी हुई और परमेश्वर ने एक बेटा उन्हें दान के रूप में दिया है। प्रार्थना करें कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहने पाए, परमेश्वर दोनों को संभाले और जो एक दान के रूप में बेटा परिवार में दिया है होने पाए कि उस पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करते रहे हमारे बाइबल कॉलेज के लिए। आने वाले माह में जुलाई के बाद अगस्त में खोलने की ऐसी योजना बन रही है। अगर स्थिति अच्छी बनी रही, अगर
वेव्स वगैरह थर्ड वेव जैसे आने के बारे में बोल रहे हैं, अगर नहीं आता तो कॉलेज को खोलने का योजना बनाया जा रहा है। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे कॉलेज को, हमारे चर्च को, हमारे रॉयल ट्रिनिटी स्कूल को, हाउस ऑफ होप को, सेंट पॉल्स को, सिंह मॉडल स्कूल को संभालने पाए। जितनी भी सेवाएं हमारे कलीसिया वगैरह चल रही है, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि इसके ऊपर में रहने पाए। साथ में समस्त पासवानों, सहयोगी पासवानों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हर एक को संभालने पाए, सुरक्षित रखने पाए। साथ में जितने भी हमारे बाइबल कॉलेज के टीचर हैं, हर एक को परमेश्वर संभालने पाए और अपनी अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर में रखने पाए। साथ ही साथ प्रार्थना करें हर एक ग्रेजुएट्स के लिए। काफ़ी बीते दिनों में खबर हमारे पास पहुंची कि जो हमारे यहाँ से पढ़कर अलग अलग स्थानों में सेवकाई कर रहे हैं, बहुत से लोगों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, बहुत से रिक्वेस्ट है, किसी किसी के परिवार में कोई बीमार पड़ा, कहीं पर कुछ दुर्घटनाएं हुई, तो हर एक स्नातकों जिन्होंने यहाँ पर से अध्ययन किया है और आज सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक सेवक को संभालने पाए, उन्हें इस्तेमाल करने पाए, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने पाए। कि इन दिनों में काफ़ी स्थानों में सपोर्ट बंद हो गया है, तो आर्थिक रीति से बहुत सी चुनौतियों का सामना हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर हर एक की सहायता मदद करने पाए और इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता चला जाए। तो आइए इन सारी विषयों को लेकर के हम परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे। मैं चाहूँगा पास्टर जोस वर्गीस हमारे बीच में है, इन सारे विषयों को स्मरण दिलाते हुए मध्यस्थी की प्रार्थना करें और परमेश्वर हाँ और आमीन में हम विश्वास करते हैं हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें देने पाएगा। पास्टर जोस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, जितने बिंदियां पास्टर निखिल गुप्ता के द्वारा जो रखे गए हैं, उन सारे बिंदियों को हम प्रभु की उपस्थिति में रखें और एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको एक और बार हमारे दिल के गहराई से धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति में आकर तुझे स्तुति और महिमा करने के लिए हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया प्रभु। हालेलुया। गीतों को गाने के लिए तूने सहायता किया प्रभु, जैसे हमने गाया है प्रभु। हालेलुया। भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान प्रभु, हमारे होठों द्वारा प्रभु जी स्तुति रूपी बलिदान प्रभु जी हालेलुया तेरे बस्ती में ग्रहण योग्य हो पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। विशेष तौर से प्रभु जी तेरे दास के द्वारा जितने बिंदियाँ रखे गए प्रभु जी, उन सारे बिंदियों को तेरे बस्ती में एक और बार प्रभु जी हम मिलकर रख कर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा प्रभु, सचमुच में हमारे प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी जीवित हमारे बीच में पाए जाते प्रभु। हालेलुया। हम विशेष तौर से हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मार्टिन थॉमस और उनके समस्त परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अब तक तूने इन्हें संभाला प्रभु जी, सहायता किया, मदद किया प्रभु जी। उनके प्रभु हालेलुया सेवकाई में तो सहायता की, इसलिए तेरा धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। तेरे दास को और तेरे आपके प्रभु जी हालेलुया आत्मा के अगुवाई में प्रभु जी और पूरे परिवार को और आगे बढ़ा, ताकि प्रभु जी हालेलुया तेरे सेवकाई प्रभु जी हालेलुया और अच्छी रीति से और आगे अधिक सामर्थ्य से प्रभु जी तेरे अभिषेक में और प्रभु करने के लिए तू सहायता करना, मदद करना। जो भी आवश्यकता है प्रभु जी हालेलुया स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी उन्हें दे, ताकि हालेलुया और तेरे कार्य में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सहायक पासवानों के लिए, सबको तूने आशीष किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तो हालेलुया तू हमें सहायता कर, हमारे परिवारों को तेरे बस्ती में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे कलीसिया के लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु जी तू सबको सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। इनमें से प्रभु जी कुछ लोग बुजुर्ग हैं प्रभु जी, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ रहना, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। इस प्रभु जी उम्र में तू उनके साथ रहते हुए प्रभु जी उनके हाथों को पकड़ कर प्रभु जी हालेलुया तू उन्हें आगे चला प्रभु। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। और प्रभु जी हालेलुया हमारे कलीसिया में कुछ बहनें हैं, वे
अपने गुप्त बिंदी हमारे बीच में रखे हैं प्रभु। हालेलुया, इन चार बहनों को तेरे बस्ती में समर्पित करते प्रभु जी, सहायता करना, मदद करना। उनके प्रभु जी जो भी आवश्यकता है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, हालेलुया तू सहायता करना प्रभु जी। उनके प्रेयर को प्रभु जी, उनके बिंदी को प्रभु जी आप सुन ले प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, सही समय पर आप उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं सहायता करना। और हमारे कलीसिया में प्रभु जी कुछ लोग बीमार के हालत में हैं प्रभु जी, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हाथ बढ़ाकर प्रभु जी उनको छू ले प्रभु। हालेलुया, अद्भुत रीति से चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए तू प्रभु जी उनको इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के जवानों के लिए प्रभु जी, बच्चों के लिए प्रभु जी, जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, हमारे कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए, जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, इस कोरोना काल में प्रभु हालेलुया सबको प्रभु जी हालेलुया इकट्ठा होकर तेरे आराधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु जी हालेलुया हमारे साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, आराधना में शामिल होते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सारे परिवारों को प्रभु जी सहायता करना, मदद करना, हर एक व्यक्तियों को प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आप प्रभु जी व्यक्ति को प्रभु जी आपने आशीषों से तो सबको माला माल करना प्रभु जी। हालेलुया, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया, इस कोरोना काल में तूने तू प्रभु जी हम सबको संभाल कर रख प्रभु जी। हालेलुया, हमारे फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी और अन्य जितने प्रेयर को तेरे दास के द्वारा रखे गए प्रभु जी, देश विदेश में प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया उन सबों को तू आशीष दे, जिनको चंगाई की ज़रूरत है प्रभु जी, उनको चंगाई तू प्रदान कर प्रभु जी। हालेलुया, विशेष तौर से प्रभु जी मिस्टर गैब्रियल जोसेफ के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। जो प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी हालेलुया आपके बस्ती में समर्पित करते हैं, तो सहायता करना। और प्रभु जी उस प्रभु जी हालेलुया व्यक्ति को तू सहायता करना और अद्भुत रीति से चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से आज के प्रभु जी तेरे दास के लिए, जिनके द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी हालेलुया तू हमसे बात करने जा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, अपने दास को तूने अभिषेक किया इसलिए तेरा धन्यवाद हो, वचन दिया इसलिए तेरा धन्यवाद हो, आत्मा के अभिषेक से प्रभु जी अभिषेक किया इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, जब तेरे दास प्रभु जी मंच पर प्रभु जी हालेलुया तेरे लोगों के सामने खड़े रहेंगे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जो वचन आपने जो उनके दिलों में डाला है, उनके प्रभु जी हालेलुया होठों में डाला है प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी हम तक प्रभु जी हालेलुया लेकर आने के लिए तू सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। सभा को संचालन करने के लिए तेरे दास पास्टर निखिल राज गुप्ता को प्रभु जी आपने सहायता किया और सहायता करते इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, शुरू से लेकर प्रभु जी हालेलुया इस वक्त तक तूने हमारे साथ में रहा और प्रभु जी हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस मीटिंग के अंत तक तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए, तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो। तूने हमारा बिंदी को सुना इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण पिता, आमीन जीसस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत महत्व दिया है, तो हमें भी उसके वचन को महत्व देना है। और आज की सुबह परमेश्वर ने अपने दास को हमारे बीच में नियुक्त किया है, वह परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। तो आप अपने मनों को तैयार रखें कि आज परमेश्वर का वचन का जब बीज आपके दिलों में बोया जाए तो वह कई गुना फल लेकर के आने पाए। तो मैं मंच पर पास्टर विल्सन को बुलाना चाहूँगा, आगे का पूरा समय मैं उन्हें देना चाहूँगा। आप सभी बड़े ही अपेक्षा के साथ आज की सुबह अपने अपने दिलों को तैयार करके बैठें। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। इस पवित्र आराधना में हम एक और बार आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, विशेष करके अपने परमेश्वर के लिए कि फिर एक बार इस पवित्र आराधना में आपके साथ इस आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। पूरे सप्ताह भर प्रभु ने हम सबों को संभाला, अपनी दया और अपनी कृपा में उसने हमको बनाए रखा। समय समय पर उसने
हमारी ज़रूरतों को और हमारी आवश्यकताओं को उसने पूर्ण किया और वो हमारे लिए अच्छा और भला परमेश्वर रहा। हम उस परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पास्टर जोस के लिए। एक सुंदर आराधना में उन्होंने हमारी सहायता मदद किया। धन्यवाद पास्टर निखिल राजगुप्ता के लिए, इस आराधना का संचालन करने के लिए परमेश्वर ने उनको भी अपनी कृपा प्रदान किया। दासों के लिए प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर उनकी सेवा में उन्हें बहुतायत के साथ में अपनी आशीष प्रदान करने पाए। जबकि हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ की परिस्थितियाँ कई प्रकार के दुखों से, गमों से, शोक से भरी हुई है, और इसी परिस्थितियों में हमारा परिवेश है, हमारा निवास है। कई बार हम अपने शोक, अपने दुख और अपने गमों को हम भूलना चाहते हैं लेकिन नहीं भूल पाते हैं। तो मेरा आज का विषय है वो ये है कि गम या दुख का निदान या उसका उपाय या उसका समाधान। क्योंकि यदि अगर हमें शारीरिक रूप में अगर हमें कोई व्याधि है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहाँ पर में हमको उसका समाधान प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो एक मानसिक या एक आत्मिक जो बीमारी लगी हुई है, और ये एक ऐसा शोक, एक ऐसा गम, एक ऐसा दुख जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ गया है, यकीनन कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई शोक नहीं है। हर कोई शोकित है, फिर चाहे वो उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, हर कोई तकलीफ में है, परेशानी में है। अपने गम को, अपने दुखों को वो दूर करना चाहता है, और कई बार गलत रास्तों पर जाता है, गलत संगति में जाता है, गलत उपचार करता है, और उसके द्वारा ठीक होने के बजाय और कहीं ना कहीं उसके जीवन में परेशानी खड़ी हो जाती है। तो सवाल ये आता है, बाइबल के अनुसार, मैं आपको बाइबल में ही लेकर जाऊंगा, जो विषय मैंने आपके सम्मुख में रखा कि गम या दुख का निदान या उसका समाधान या उसका उपाय क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए, वो मैं पवित्र शास्त्र से ही आपके सम्मुख में कुछ उदाहरण को लेकर मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले एक गीत मैं आपके सम्मुख में गाना चाहता हूं जो इसी से संबंधित है वो गीत, और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर निखिल राजगुप्ता से कि वो मेरे साथ में आए और मेरी सहायता करें। ये 2 दिन पहले ही मैंने इसको लिखा और आज सुबह उनके घर गया था, मैंने वहाँ पर मैं इसकी प्रैक्टिस किया और वो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ, जिसके बोल हैं कि अपने गम को भुला दीजिए, यीशु से दिल लगा लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु से दिल लगाएंगे, यकीनन हमारा गम हम भुला दे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ही उसका एकमात्र समाधान है, यीशु ही उसका एकमात्र उत्तर है, यीशु ही उसका एकमात्र उपाय है। इसलिए यीशु मसीह से हम दिल लगा ले, हमारे गम हम अवश्य भूलने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने गम को भुला दीजिए, अपने गम को भुला दीजिए, यीशु से दिल लगा लीजिए, यीशु से दिल लगा लीजिए, अपने गम को भुला दीजिए, अपने गम को भुला दीजिए।
गम को लेकर कहाँ जाओगे तुम, दुनियादारी में फंस जाओगे तुम। गम को लेकर कहाँ जाओगे तुम, दुनियादारी में फंस जाओगे तुम, दुनियादारी में फंस जाओगे तुम। अपने पास बुलाता है वो, अपने पास बुलाता है वो। यीशु के चरणों में आ जाइए, यीशु के चरणों में आ जाइए। अपने गम को भुला दीजिए, अपने गम को भुला दीजिए। दिल को आराम मिल जाएगा, दिल का गम दूर हो जाएगा। दिल को आराम मिल जाएगा, दिल का गम दूर हो जाएगा। दिल का गम दूर हो जाएगा। यीशु ही एक समाधान है, यीशु ही एक समाधान है। उसके संगत में आ जाइए, उसके संगत में आ जाइए। अपने गम को भुला दीजिए, अपने गम को भुला दीजिए। तेरे हालात सुधर जाएंगे, दिल खुशियों से भर जाएंगे। तेरे हालात सुधर जाएंगे, दिल खुशियों से भर जाएंगे। दिल खुशियों से भर जाएंगे। यीशु तेरा मददगार है, यीशु तेरा मददगार है। उसको दिल में बसा लीजिए, उसको दिल में बसा लीजिए। अपने गम को भुला दीजिए, अपने गम को भुला दीजिए। यीशु से दिल लगा लीजिए, यीशु से दिल लगा लीजिए। अपने गम को भुला दीजिए, अपने गम को भुला दीजिए, अपने गम को भुला दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे गम या हमारे दुख का निदान, उसका उपाय पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा, हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख है, गम है, शोक है, परेशानी है, लेकिन उसका अपना भी उपाय है। और उसकी जो पहली बात है वो ये है, वो यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत में, जहां पर मैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो।
पहला उपाय, उपाय नंबर 1, यीशु मसीह पर विश्वास करना। हमारी शोकित अवस्था में, हमारी दुखित अवस्था में, हमारी पीड़ित अवस्था में, परेशानियों की अवस्था में, समस्याओं की अवस्था में अवश्य है और ये चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाएं, क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि यह विश्वास हमारे अंदर कहां से उत्पन्न हो सकता है, यह हमारे अंदर में यह विश्वास कहां से आता है। तो रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि मसीहा के वचनों से यह विश्वास, हालेलुया, हमारे अंदर में आता है ना। विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचनों से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं जो मसीहा का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, ये वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 17:5 में लिखा हुआ है, प्रार्थना करने से वे आकर उससे प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे अंदर में विश्वास नहीं, या अल्प विश्वास है, या कम विश्वास है, या लड़खड़ाने वाला विश्वास है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर प्रार्थना करते हुए से कह सकते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 4 और उसके 4 में लिखा हुआ है कि जितने प्रेरितों के द्वारा प्रभु के वचन को सुन रहे थे, सुनने से ही, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका विश्वास बढ़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार सुनने से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब हम मसीहा के वचनों को सुनते हैं, पवित्र शास्त्र के वचनों को सुनते हैं, बाइबल के इन वचनों को सुनते हैं, सुनते सुनते ही, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा विश्वास बढ़ने लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक विश्वास हमारे अंदर में उत्पन्न होता है। ऐसे ही एक विश्वास का उदाहरण मैं आपके सन्मुख में रखना चाहूंगा, जो मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय और 25 से लेकर तो 34वीं आयत में ये एक स्त्री का वर्णन वहां पर में पाया जाता है। ये स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित और परेशान थी। 12 वर्ष कुछ कम नहीं होते हैं, और वो एक ही बीमारी से ये पीड़ित और परेशान थी। अब ये लहू बहने की बीमारी, यदि अगर हम पुराने नियम लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 25 से 30 में जाएं, तो वहां पर में लिखा हुआ है कि ये एक अशुद्धता का प्रतीक था। लहू बहना ये एक अशुद्धता का प्रतीक था, और लगातार ये स्त्री 12 वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित और परेशान थी। जब हम इस पूरे परिच्छेद को पढ़ते हैं तो 26वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने इस बीमारी में अपना सारा धन, सारा पैसा, सारी रकम, सारी दौलत उसने खर्च कर दी, और लिखा हुआ है कि वो और भी रोगी हो गई। ओह, इतना अपना पैसा उसने खर्च किया, न जाने किन किन वैद्यों के पास में गई होगी, न जाने उसने कौन कौन सी दवाई को खाया होगा, न जाने उस बीमारी को ठीक होने में हो सकता है कि उसने कर्जा भी लिया हो, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसका सारा धन खर्चा हो गया। उसके पास में जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई, और हो भी सकता है कि उसने शायद किसी से कर्जा भी लिया होगा इस उम्मीद में कि ये मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उस परिच्छेद में लिखा हुआ है कि वो और भी रोगी हो गई। 27वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने यीशु की चर्चा सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां से उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ। उसने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उस समय यीशु बहुत बड़े बड़े चमत्कार के कार्य कर रहा था।
और सारे नगर में, सारे गांव में, सारे शहर में यीशु की चर्चा बुलंद थी। लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर यीशु के पीछे जा रहे थे, क्योंकि वे अपनी आंखों से एक बड़े बड़े चमत्कार को देख रहे थे कि ये नासरत का यीशु, जो शास्त्री सदूकी फरीसी कहते थे कि ये यूसुफ और मरियम का बेटा है, ये नासरी यीशु उस समय बड़े बड़े चमत्कार के कार्य कर रहा था, और लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, अपने कानों से सुन रहे थे। वे देख रहे थे कि उस 5 रोटी 2 मछली के द्वारा उसने कैसे एक बड़े भीड़ को भोजन कराया। उन लोगों ने देखा और सुना कि लाजर के कब्र के पास में वो आया, ये 4 दिन का मरा हुआ एक मुर्दा, कैसे यीशु ने उसको वहां से जीवित किया और वो जीवित निकल कर आ गया। कई प्रकार के बाइबल में जो यीशु के द्वारा चमत्कार हुए, उसकी चर्चा इस स्त्री ने भी सुनी। और जैसे ही ये चर्चा सुनी, 28वीं आयत कहती है, उसके अंदर में एक विश्वास उत्पन्न होता गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक विश्वास उसके अंदर आया, और वो विश्वास क्या था? वहीं पर में लिखा हुआ है, जब उसने यीशु के बारे में सुना कि ये कैसे बड़े बड़े चमत्कार के कार्य करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, और भी बड़े बड़े चमत्कार जब इसने सुना यीशु के बारे में, उसके अंदर में एक विश्वास उत्पन्न हुआ। और वो अपने मन में ये सोचने लगी, उस विश्वास में, क्या यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए विश्वास आया, और जब विश्वास आया तो ये विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रायोगिक रूप में अब उसके जीवन में कार्य कर रहा है। एक विश्वास लेकर कि मैंने चर्चा सुनी यीशु के बारे में कि वो बड़े बड़े चमत्कार के कार्य करता है, मैं आज अपना चमत्कार पाना चाहती हूं, मैं आज अपने लिए अपना चमत्कार देखना चाहती हूं। यह विश्वास लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो अपने घर से निकली। लेकिन बहुत सी बाधाएं भी थी, क्योंकि उस समय एक स्त्री खुले रूप में सार्वजनिक तौर के ऊपर में आ नहीं सकती थी, उसको वर्जित था। लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की। बहुत सी बाधाएं थी, एक बड़ी भीड़ उसके सामने थी, वो यीशु तक कैसे पहुंचे? वो एक स्त्री है, और स्त्री ऐसे खुले रूप में आ नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी। एक सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन में थी, लेकिन उसको आज अपना चमत्कार देखना ही था, उसको उस चमत्कार को प्राप्त करना था, उस बीमारी से उसको चंगा होना था। इसलिए उसने किसी की परवाह नहीं की, मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, और सारी बाधाओं को चीरते हुए, उन सारी परेशानियों को, मुसीबतों को रौंदते हुए वो यीशु तक पहुंचना चाहती थी, वो चंगी होना चाहती थी। उसके अंदर में एक विश्वास आ गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यदि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 29वीं आयत में लिखा हुआ है, वो तुरंत चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर गया, क्योंकि हमने लिखा है, हमने क्या पढ़ा था 11:6 में, इब्रानी, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब उसने यीशु को छुआ, यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? जबकि एक बड़ी भीड़ वहां पर में थी, लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। तो चेलों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो उसने नहीं कहा कि इतनी बड़ी भीड़ उसके ऊपर में गिर पड़ रही है, और ये कह रहा है कि किसने मुझे छुआ? उसने कहा, किसी ने तो मुझे छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो सामर्थ उस स्त्री के शरीर में, वो चंगाई की सामर्थ, वो शिफा वाली सामर्थ, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, हालेलुया, उस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गई। और जैसे ही वो यीशु की सामर्थ, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके शरीर में प्रवेश हुई, लिखा हुआ है, वो तुरंत चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चमत्कार उस दिन उसके जीवन में हुआ, एक आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ। 12 साल से पीड़ित थी, 12 साल से परेशान थी, 12 साल से बीमार और रोगी थी,
प्रतिदिन वो अपने जीवन में मर रही थी। एक बड़ा शोक, एक बड़ा गम, एक बड़ा दुख उसके जीवन में था। लेकिन उस दिन जब विश्वास को लेकर जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, उसका शोक आनंद में परिवर्तित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी बीमारी आरोग्यता में परिवर्तित हो गई। उसका जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, खुशहाल हो गया। वो एक ऐसे भयानक बीमारी से मुक्त हो गई, आजाद हो गई। मेरा प्रिय मित्रों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि अगर आप भी ऐसे कोई शारीरिक रूप में पीड़ित है, परेशान है, यीशु की सामर्थ आज भी कार्य करती है। ये 2000 वर्ष पूर्व या उससे अधिक ये सामर्थ कार्य कर रही थी, लेकिन आज भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ एक बीमार व्यक्ति के जीवन में कार्य करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम से बड़े विश्वास के साथ, हालेलुया, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, जब बीमार व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ जब यीशु के पास में आता है और उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास में जब वो प्रार्थना करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक चमत्कार उसके जीवन में घटित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है। वो विश्वास जरूरी क्यों है? क्योंकि 34 आयत में यीशु मसीह क्या कहता है? हे पुत्री, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरी सामर्थ ने तुझे चंगा किया, उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया। वो एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर मैं यीशु उस स्त्री से कहता है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रिय मित्र, विश्वासी भाई और बहनों, वो सुनने वालों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब हम ये विश्वास लेकर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में उस विश्वास को देखना चाहता है। कितना बड़ा विश्वास? राई के दाने के बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहा कि अगर राई के दाने के बराबर अगर विश्वास तुम में हो, और यदि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि यहां से उखड़ कर उस समुद्र में जा गिर, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक मोहरा, एक दृष्टांत। इसका मतलब यह है, यदि अगर राई के दाने के बराबर अगर मेरे अंदर विश्वास है, और अगर मेरी बड़ी से बड़ी समस्या है, मेरे बड़े से बड़ी बीमारी है, बड़े से बड़ा कोई गम है, शोक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो मेरे जीवन से उखड़कर दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राई के दाने के बराबर विश्वास। यीशु ने कहा था, जब तुम प्रार्थना में मेरे नाम से कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्त्री 12 साल से एक ही बीमारी से पीड़ित थी, परेशान थी, लेकिन उस दिन मैं सोचता हूं वो अपने घर में गई होंगी और घर में जाकर उसने उत्सव मनाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जलसा उसने अपने जीवन में मनाया होगा, आनंद मनाया होगा। उस दिन वो अपने घर में जाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, खूब नाची होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं चंगी हो गई। बाइबल में लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े। हो सकता है कि आपके जीवन का अभी एक पहर बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक पहर जब निकल जाएगा, सवेरे आपको आनंद पहुंचेगा। एक खुशनुमा शहर आपका इंतजार कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको दुखित नहीं होना है, उस गम में और शोक में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपको नहीं रहना है। यीशु मसीह कहता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम अपने बड़ी से बड़ी बीमारी से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम मुक्त हो सकते हैं। उस स्त्री के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम चंगे हो सकते हैं। दूसरी बात, न केवल विश्वास लेकिन प्रार्थना। हन्ना का उदाहरण मैं आपके सन्मुख में रखना चाहूंगा, जो पहला शमूएल की पुस्तक उसका पहले अध्याय में, कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा ये हन्ना का जीवन एक बांझ का जीवन था, बेयाबान, वीरान, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मरुस्थल के समान उसका जीवन था।
और बाइबल में लिखा हुआ है उसकी 5वीं आयत में कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, और 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसकी सौंत उसको चिढ़ाती और उसको कुड़ाती थी। वो उसकी सौत उसके गम का कारण थी, उसके दुख का कारण थी, क्योंकि उसकी सौत को तो बच्चे थे लेकिन हन्ना को कोई संतान नहीं थी, उसकी कोख बंद थी, और उसके कारण प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया लिखा हुआ है 7वीं आयत में वो रोती रहती थी और खाना नहीं खाती थी। एक दुख उसके जीवन में था, उसको संतान नहीं थी, उसके पास में सब कुछ था, उसका पति एलकाना उससे प्यार करने वाला, हर प्रकार की धन दौलत सुख सुविधा हर प्रकार की बातें उसके परिवार में उसके जीवन में थी, लेकिन फिर भी वो दुखी थी, खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी। एक बड़ा गम उसके जीवन में था, एक सूनापन, एक बंजरपन की अवस्था उसके जीवन में थी, एक मरुस्थल की एक अवस्था उसके जीवन में थी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड उसने परमेश्वर से हालेलुया अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को प्रेज़ द लॉर्ड उसने पूर्ण कर दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना विनती को परमेश्वर ने सुना। 9वीं आयत में वहां लिखा हुआ है, पहला शमूएल 1:9 में, तब शिलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक के कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वहां पर मैं देखिए हन्ना बिलक बिलक कर रो रही है और प्रार्थना कर रही है, और उसने प्रार्थना में क्या मन्नत मांगी 11वीं आयत में, और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रार्थना कर रही है, मांग रही है, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के डेवड़ी पर बैठी है, बिलक बिलक कर रो रही है। उसका शोक, उसका दुख, उसका गम प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। उसकी 19 और 20वीं आयत में लिखा हुआ है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। 20वीं आयत, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है, मैंने यहोवा से मांग कर प्रार्थना करके उसे पाया है। एक बांझ स्त्री जिसका बहुत बड़ा गम था, शोक था, बहुत बड़ा दुख था, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर प्रेज़ द लॉर्ड उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड उसके शोक को दूर कर दिया, उसके दुख को दूर कर दिया, उसके गम को दूर कर दिया, और परमेश्वर ने उसे खुशी, वो आनंद और वो प्रसन्नता दिया। शमूएल की माता प्रेज़ द लॉर्ड कहलाने का एक धन्यता उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको प्रदान किया। प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रार्थना आपके बंजर जीवन में खुशियां लेकर आ सकती है। प्रार्थना आपके बियाबान के उस जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड प्रसन्नता को लेकर आ सकती है। वे आपके उस मरुभूमि को हरा भरा कर सकती है अगर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सन्मुख में। यशायाह 55 और 6 में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे पुकारो और उससे प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मत्ती 7 और उसके 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और फिलिप्पी 4:6 में पौलुस कहता है, प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हन्ना ने वही किया। परमेश्वर के भवन में वो आई, उस डेवड़ी पर, उस द्वार पर वो बैठ गई
और अपने सारे मन की व्यथा उसने परमेश्वर से कह डाली। उसने विनती और प्रार्थना की। लिखा हुआ है बिखल बिखल कर वो रोई, बिलक बिलक कर वो रोई। परमेश्वर ने उसके आंसू देखा। मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय मित्रों, हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह हमारे आंसुओं को देखता है, वह हमारे टूटे हुए दिल को देखता है, वह हमारी टूटी हुई अवस्था को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब कभी हम उसके सन्मुख में आकर बिलक बिलक कर जब हम रोते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं और अपनी विनती जब हम उसके सन्मुख में रखते हैं, हमारे गम और हमारे दुख का निदान प्रेज़ द लॉर्ड उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। न केवल विश्वास लेकिन प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे शोक को प्रेज़ द लॉर्ड दूर कर देती है। तीसरी बात, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रब बोलकर मैं समाप्त करूंगा। तीसरी बात है परमेश्वर का गुणानुवाद या परमेश्वर की उपासना और उसकी आराधना। मैं ले चलूंगा आपको प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उन आयतों में जहां पर में पौलुस और सिलास पाए जाते हैं। उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, उन पर दोषारोप लगाए गए और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। वे कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। वे चोर, डाकू, हत्यारे, गलत काम करने वाले नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संदेश सुना रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और वहां के लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया गया। 16 के 22 में लिखा हुआ है, तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्होंने बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। प्रेज द लॉर्ड। उन पर अत्याचार किया, उन पर चढ़ आए, कपड़े फाड़े, बेते मारी, उनके पांव कांट में ठोक दिए और अंधेरी कोठरी में उन्हें डाल दिया। 25वीं आयत में लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधेरी कोठरी में बैठे हुए हैं, बहुत मार पड़ी, खाना नहीं खाया, शरीर टूट रहा है, पांव को काठ में ठोक दिया गया है। बड़ी दुर्दशा, बड़ी अजीब परिस्थिति पौलुस और सिलास की। कोई गलत काम नहीं किया था, किसी को उन्होंने अशब्द नहीं कहा, किसी के विरोध में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे। उसके कारण वे लोग मार पीट कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिए। लेकिन अब बंदी गृह में क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। मध्य रात्रि के समय पौलुस ने सिलास को देखा होगा और कहा होगा, सिलास भाई आ जाओ, थोड़ा और निकट आ जाओ, आ जाओ, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और वे परमेश्वर का भजन गाने लगे। ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का भजन गाने लगे। वहां पर में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं की, कोई बुड़बुड़ाहट नहीं की, किसी प्रकार का कोई दुख उन्होंने प्रकट नहीं किया। लेकिन उसके विपरीत वे परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर की उपासना करने लगे, परमेश्वर का भजन गाने लगे। और जब परमेश्वर का भजन गाने लगे तो मैं आपको बताऊं, एक बड़ा चमत्कार हुआ। वे केवल भजन गा रहे थे, परमेश्वर की सराहना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की उपासना कर रहे थे।
परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे और परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। प्रेज लॉर्ड। जब ऐसी अवस्था में, जब हम परमेश्वर को, प्रेज लॉर्ड, हमारी विपरीत अवस्था में, हमारी दुख की अवस्था में, हमारी शोक की अवस्था में, हमारे गम की अवस्था में, हमारी नकारात्मक परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर अपने सिंहासन पर ऐसे ही बैठ नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो नीचे उतर आया और क्या चमत्कार हुआ? लिखा हुआ है भूकंप आया। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये केवल बैठकर परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं और परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। और पहला कार्य क्या किया? लिखा हुआ है एक बड़ा भूकंप वहां पर में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखा हुआ है बंदी गृह की नींवें हिल गई। हालेलुया। कोई हिला नहीं सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि उस बंदी गृह की नींव को हिला सके। नींव बड़ी मजबूत होती है, मैं आपको बताऊं, लेकिन बाइबल बता रही है, चमत्कार देखिए, नींव हिल गई और लिखा हुआ है सब द्वार खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े ताले लगाए होंगे उन्होंने, बड़े बड़े सांकलों से बांधा होगा, सब द्वार खुल गए। और लिखा हुआ है उनके जो बंधन थे, पौलुस और सिलास को जिस बंधन में बांध के रखा था, वे बंधन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुल पड़े। चमत्कार के ऊपर में चमत्कार, चमत्कार के ऊपर में चमत्कार होते गए। सिलास और पौलुस को कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक ही काम करना पड़ा, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना। मैं आपको बताऊं, आराधना में, प्रेज द लॉर्ड, एक बड़ी ताकत है, बड़ी सामर्थ है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख में बैठता है, आराधना करता है, परमेश्वर को यह भाता है। लिखा हुआ है कि वो इस्राएल के स्तुति में विराजने वाला परमेश्वर। हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस ने कई बार ये कहा, प्रेज थेरेपी, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये प्रेज थेरेपी, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मन विचलित है, आपका मन परेशान है, आप शोक में डूबे हुए हो, आप गम में डूबे हुए हो, दुख में डूबे हुए हो, अपने एक कोठरी में आ जाओ, अपने एक कमरे में आ जाओ, बैठ जाओ, अपनी सारी इंद्रियों को एकत्रित कर लो, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि करो और आत्मा में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आत्मा में, प्रेज द लॉर्ड, गाना शुरू करो। अन्य भाषा में, प्रेज द लॉर्ड, कुराबा शखंदा रालाबारा इकाम्बा दिखा रालाबारा शखा रालाबारा, गाना शुरू कर दीजिए, गाना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं, कुछ समय के पश्चात आपको एक ऐसा अनुभव होगा जैसे मानो आप, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हवा में उड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हल्के होकर। आपके मन का बोझ, आपके मन में पाए जाने वाला वो हर प्रकार की व्याकुलता, वो हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का गम, हर प्रकार का शोक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दूर हो जाएगा। क्योंकि आराधना में, प्रेज द लॉर्ड, वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो हमने अभी देखा कि नींव हिल गई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, भूकंप आया, बंदी गृह की नींव हिलती गई, द्वार खुल गए, बंधन खुल गए। अगर आप किसी ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो आपको उस शोक में डुबो रहा है, गम में डुबो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मैं इस बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, ये एक बड़ा दुख आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके बच्चों के जीवन में है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैठकर केवल प्रभु की आराधना करना शुरू करो, प्रेज द लॉर्ड। आपके दुख का, आपके गम का, आपके शोक का निदान क्या है? प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना, प्रभु का गुणानुवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं, मैं आपको बताऊं, चमत्कार आपके परिवार में होगा, चमत्कार आपके जीवन में होगा, चमत्कार आपके बच्चों के जीवन में होगा, चमत्कार आपकी सेवकाई में होगा, चमत्कार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपके कार्य में होगा, चमत्कार हर एक क्षेत्र में होगा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मैंने 3 बातें आपके सन्मुख में रखा कि आपके गम और आपके दुख का निदान उपाय क्या है। पहली बात, विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। दूसरी बात,
परमेश्वर से प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई बार जब दवा काम नहीं करती तो वहीं से दुआ कार्य करना आरंभ कर देती है। मैंने अपने जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने अपने परिवार में प्रायोगिक रूप में इस बात को मैंने आजमा के देखा है, मैंने इसका अनुभव किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जहां पर में दवा खत्म हो जाती है वहां से दुआ शुरू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां से दुआ शुरू होती है वहां से चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और मैंने तीसरी बात आपको बताई, प्रभु का गुणानुवाद। ऐसी शोकित, ऐसे दुख की अवस्था में अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हार जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा हम समाप्त हो जाएंगे। हम पौलुस और सिलास के जीवन से इस बात को सीखने पाते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति थी उनकी, कोई मदद करने वाला नहीं था, मारा पीटा, बंदी गृह में डाल दिया, कोई सुधि लेने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला, हमारी सुधि लेने वाला, हमारे बोझ को उठाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम पर अपनी दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर हम, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर इन बातों को अपने जीवन में करते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन से शोक, गम, दुख सब कुछ दूर हो जाते हैं। एक बहुत सरल और सीधा उपाय हमको दिया गया है, विश्वास, प्रार्थना, आराधना। आइए मित्रों, हम इसको अपने जीवन में, इन बातों को हम लागू करें, और जितने भी शोक, जितने भी दुख, जितने भी गम हमारे जीवन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसको अपने जीवन से और अपने परिवार से दूर करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। पास्टर निखिल राजगुप्ता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब दुख में, परेशानी में एक व्यक्ति जाता है, वह विश्वास में कमजोर हो जाता है, प्रार्थना में वीक हो जाता है, और अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना स्तुति से वो चूकने लगता है। कई बार जब कलीसिया लंबे समय से बंद है, प्रार्थनाएं नहीं हो रही है, कलीसिया में सभाएं नहीं हो रही है, बहुत से लोग उस आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना, विश्वास से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या ही सुंदर वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाया कि जब हम दुख, निराशा, परेशानी के मध्य हैं, कुछ हो ना हो, हमारे अंदर का विश्वास परमेश्वर बने रहना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ हम करें या ना करें, प्रार्थना हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। हम कुछ कर पा रहे हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अपनी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए, परवाह नहीं पड़ता। हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसकी आराधना हमारे जीवन में होती रहनी चाहिए। तो विश्वास, प्रार्थना और उसकी उपासना, ये तीन बातें मेरे प्रियो आज प्रभु के वचन से हमने सुना है। और ये एक बुनियादी शिक्षा है बाइबल में। यदि आप देखें, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास हमेशा प्रभु पर हमारा बने रहना चाहिए। चाहे उतार हो या चढ़ाव हो, चाहे चमत्कार हो या चमत्कार न हो, चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले या न मिले, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। और हर परिस्थिति में एक सुंदर उदाहरण पौलुस और सिलास के जीवन से हमें दिया गया कि किस प्रकार से दुख, बंदीगृह, एक प्रकार की निराशा की अवस्था में उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। जब आराधना की, उन्हें ये नहीं मालूम था कि प्रभु इतना बड़ा चमत्कार करके उन्हें बंदीगृह से आजाद करेगा, लेकिन उनकी आराधना के द्वारा एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए एक धन्यवादी मन के साथ हम अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करें, अधीन करें, और प्रार्थना करें कि प्रभु यदि मेरे जीवन में वो विश्वास कहीं घट गया है, तो आज इस वचन के द्वारा, इस रिमाइंडर के द्वारा वो विश्वास फिर से तुझ में जागृत होने पाए। यदि प्रेयर में कहीं मैं कम हो गया हूं, तो प्रभु जो निरंतर प्रार्थना की बात है वो हमारे जीवन में फिर से एक बार जागृत होने पाए। यदि मैं परमेश्वर की आराधना, स्तुति, अच्छी आवाज हो जरूरी नहीं है, आप अपने मन में उसकी उपासना, स्तुति, आराधना कर सकते हैं। यदि मैं कम हो गया हूं, तो आज प्रभु तेरे वचन के अधीन मैं अपने आप को करता हूं, तू मुझे तेरी आराधना में, उपासना में आगे बढ़ा। आइए हम परमेश्वर के दास के लिए, सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर में धन्यवाद करें। अंतिम प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को हम समाप्त करने पाए। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप की आज की सुबह में तूने फिर से एक बार अपने दास के द्वारा हमसे बातें की, स्मरण दिलाया प्रभु की इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में, जब पिता नाना प्रकार की परेशानियां
हम विश्वासियों के जीवन में, कलीसिया में आते हुए देख सकते हैं। होने पाए कि हर एक इस वचन को सुनने वाले के अंदर तुझ पर विश्वास और भी अधिक बढ़ जाए। यदि वो विश्वास कहीं खो गया था या कम हो गया था बीते दिनों में, प्रभु होने पाए कि उस विश्वास के स्तर में हम और अधिक उन्नति करने पाए। ऐसा वर दे प्रभु कि हर किसी का जीवन निरंतर प्रार्थना करने वाला हो जाए। जिस प्रकार से सांस बिना रुके, जिस प्रकार से लिखा है अनसीजिंग हम सांस लेते हैं, वैसे ही हम तुझसे प्रार्थना करने वाले बन जाएं और हमारे जीवन से तेरी आराधना, तेरी उपासना सदैव होती रहे। हम तेरे दास पास्टर विल्सन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनको हमारे मध्य तूने आज की सुबह इस्तेमाल किया। होने पाए पिता तेरी सेवकाई में उन्हें तू और भी ऊंचा उठाता ले चल, अपने दैवी स्वास्थ्य में उन्हें बनाए रख। हर एक प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता यीशु के नाम से दूर हो। उनके परिवार पर तेरी कृपा दृष्टि रहे पिता। यदि कोई बीमार है, कमजोरी की अवस्था में है, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से तेरी चंगाई उनके परिवार में प्रवाहित होने पाए। अपने दास को इस रीति से पिता परमेश्वर तू और भी इस्तेमाल करता जा। जितने प्रियजनों में अपने अपने घर से पिता इस ऑनलाइन के मंच के द्वारा तेरे सुंदर वचन को सुने हैं, हमारी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में प्रभु एक बड़ा चमत्कार होने पाए। यदि कोई बीमार है, यदि कोई तंगी की अवस्था में है, यदि किसी के जीवन में कोई रोग है, कोई तकलीफ है, कोई आवश्यकता है, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, होने पाए कि आज उनके लिए बड़ी बेदारी का दिन हो जाए, एक पुनर्बहाली का दिन हो जाए, एक जागृति का दिन हो जाए, उनके अपने चमत्कार को पाने का ये दिन हो जाए। हर एक की गुप्त प्रार्थना विनतियों को सुनकर हाँ और आमीन में तू उत्तर देना प्रभु। धन्यवाद करते पिता, सभा की शुरुआत से लेकर इस समय तक तू हमारे संग और साथ रहा और हर एक पहलू में तूने सहायता की। हम तेरे लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सभा के संचालन में मेरी सहायता की, पास्टर जोस की तूने सहायता की पिता, की सुंदर आराधना में हमारी अगुवाई करें पिता, और पास्टर विल्सन की सहायता की, तूने संदेश को हमारे मध्य में लेकर के आए। हर एक दास को आशीषित कर प्रभु। इस पूरे सप्ताह अपने प्रिय विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। हर एक प्रकार के दुख, मुसीबत, परेशानी से लड़ने में, उनसे जय पाने में तू उनकी सहायता करना पिता। इस दुख की बेला जो पूरे देश और दुनिया में आन पड़ी है, हर एक को इस अवस्था में तू संभालना। हमारी हर एक की प्रार्थना को सुना, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया से कबूल कर। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। सब मिलकर बोले आमेन, 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 हालेलुया। May good God bless all of you.